हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द इजी कुक। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, मलाई कोफ्ता इन वाइट ग्रेवी। क्योंकि ये कोफ्ते एग से काफ़ी रिजेंबल करते हैं, हेंस आई हैव नेम्ड द डिश एज द वेजिटेरियन एग करी। लेट्स कुक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। पहले हम कोफ्ते बनाएंगे, उसके बाद ग्रेवी में इनको डंक करेंगे। मैंने यहाँ पे इसके लिए अराउंड 150 ग्राम दही हंग योगर्ट लेकर उसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर मिलाया है। इससे ये दही कर्डल नहीं होगा, फटेगा नहीं। उसके बाद बॉइलिंग वाटर में अराउंड 200 ग्राम अनियन, जिंजर, गार्लिक, कैशू और मेलन सीड्स को करीब 7 से 8 मिनट तक मैंने यहाँ बॉईल किया है। बॉईल होने के बाद इसको छान कर इसका एक पेस्ट बनाएंगे जो कि वाइट ग्रेवी का बेस बनेगा। इधर मैंने जिंजर और ग्रीन चिली और टर्मरिक का एक ऑयल इन्फ्यूजन बनाया है, जिसका एसेंस या जिसको छान कर जो कोफ्ते की इनर फिलिंग है पनीर वाली, उसमें एक बहुत ही अच्छा सा येलो कलर और फ्लेवर आएगा। इधर हमारा ये बॉयल हो चुका है, अनियन, कैश्यू और मेलन, और बहुत ही धीमी आंच पे ये ऑयल भी इन्फ्यूज्ड हो चुका है। इन मलाई कोफ्ते की आउटर लेयर के लिए मैंने करीब 350 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो में ग्रेट करने के बाद सॉल्ट, वाइट पेपर, कॉर्नफ्लावर और इम्पॉर्टेंटली यहाँ मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। वैसे तो इसमें मावा पड़ता है, लेकिन असली मावा आसानी से मिलता नहीं है। मिल्क पाउडर एक बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट है जो कि इसको एक बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और एक रिच फ्लेवर देगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, इस मिक्सचर को बहुत ही हल्के हाथ से मिलाना है, थोड़े से ऑयल का यूज़ कर तो फिर ये हाथ में चिपकेगा नहीं। डू नॉट ओवर बीट इट। इसको हल्के हाथ से मिलाकर इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उतनी देर में हम लोग अपनी इस इनर फिलिंग, जो पनीर वाली फिलिंग है इन्फ्यूज्ड ऑयल के साथ, वो बनाएंगे। इसमें भी मैंने सॉल्ट और सिर्फ ये जो टर्मरिक का इन्फ्यूज्ड ऑयल है जो कि इसको एक बहुत ही ब्राइट येलो कलर देगा, वो यूज़ किया है। तो इनर फिलिंग इसकी येलो होगी और आउटर कोटिंग इसकी वाइट होगी। इसको फ्राई करने के बाद जब आप काटेंगे तो ये एकदम एग से रिजेंबल करेगा। ये देखिए, ये एसेंस मैंने ड्रॉप किया और इसको भी मैं बहुत ही हल्के हाथ से मिलाकर पहले से ही 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ताकि कोफ्ते यूनिफॉर्म शेप और साइज़ के बने। ये 4 पार्ट में बॉल्स डिवाइड हो गई हैं और इसको दोनों लेयर को फ्रिज में आधे घंटे रखने के बाद आप इसको निकालेंगे तो ये पूरा सेट हो चुकेगा। तो यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट टिप है कि आफ्टर मेकिंग बोथ आउटर एंड द इनर मिक्सचर, प्लीज़ रेफ्रिजरेट दैट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। इस आउटर लेयर के डो या मिक्सचर की बॉल को हाथों में फ्लैटन करने के साथ साथ ही इसमें ये इनर डो की बॉल डालकर इसको आप रैप कर दीजिए, जिस तरह कचौड़ी बनाते हैं। ये डो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इलास्टिक है, तो आप इसको बहुत ही हल्के हाथों से फ्लैटन करिए। एक बार जब ये पूरा फ्लैटन हो जाए उसके बाद ही इसमें इनर पनीर का जो इन्फ्यूज्ड ऑयल वाला बॉल है वो डालकर इसको इस तरह से रैप करने के साथ साथ अच्छी तरह से इंश्योर करिए कि हर तरफ से ये सील हो गया है, और इसको भी आप 15-20 मिनट के रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इधर ये वाइट ग्रेवी का हमारा बेस तैयार है। यहाँ मैंने कोफ्तों को हर तरफ से एक गोल्डन ब्राउन किया है, और ये बहुत ही मीडियम, एकदम धीमी से मीडियम आंच के बीच में इसको मैंने ये किया है। तेज़ आंच में या मीडियम आंच में ये जल सकता है। तो इसको चारों तरफ से एक बार जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, दैट वुड इंडिकेट कि ये कोफ्ते पूरे रेडी हैं। मुझे इसमें 7 से 8 मिनट लगे और ये बहुत ही प्यारा सा गोल्डन क्रस्ट चारों तरफ अब आ चुका है, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक इट आउट। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने ऑयल का यूज़ किया है, आप घी भी डाल सकते हैं। मैंने एक बटरी टेस्ट के लिए ऑयल के साथ साथ
अराउंड 2 टेबलस्पून बटर का भी यूज़ किया है। खड़े गरम मसाले डालने के बाद यहाँ मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं 4 से 5। ये अनियन, कैशू और मेलन का पेस्ट डालने के साथ साथ इसमें आप इस टाइम पे उतना पानी ऐड कर सकते हैं जितनी थिक या थिन ग्रेवी आपको चाहिए। अब इसको 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाना है बिकॉज ये ग्रेवी नीचे चिपक सकती है। फिर सिम करके इसको आप 2 से 3 मिनट तक ढक दीजिए और एक बहुत ही बढ़िया अरोमा के साथ साथ इस ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा। सीजनिंग डालने के बाद अब इसमें हम जो हंग योगर्ट हमने बनाया था कॉर्नफ्लावर के साथ, अब इसमें एकदम मीडियम आंच पे डालकर ग्रेवी को फिर से इसको लगातार हिलाएंगे जब तक कि इसमें पूरा दही इनकॉर्पोरेट होने के साथ साथ 3 से 4 मिनट में ये जो बबल्स ऊपर आ रहे हैं वो आना शुरू ना हो जाएं। एक बार ये बबल्स आ जाएं, दैट्स अ इंडिकेशन कि ग्रेवी रेडी है। शुगर, कसूरी मेथी और क्रीम ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट अ रिचर ग्रेवी यू कैन ऐड क्रीम। ये ग्रेवी अब पूरी तरह से तैयार है। नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप जब इसको कोफ्ते को काटोगे तो एक ये बहुत ही फैंसी, बहुत ही एपेटाइजिंग कोफ्ते ये तैयार हुए हैं। अंदर से ब्राइट येलो, आउटर जो लेयर इसकी गोल्डन ब्राउन और बीच में वाइट फिलिंग, ये 3 कलर के कोफ्ते। नाउ वी विल डंक इनटू द वाइट ग्रेवी एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू सर्व इट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही एक स्पेशल रेसिपी के साथ अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।